भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका ऑलमोस्ट जीत के मुहाने पर खड़ी है। कल जब पांचवें दिन टेस्ट खेला जाएगा और जब शुरुआत होगी उस समय भारत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि क्या वो पूरा दिन पूरी टीम ऑल आउट हुए बगैर निकाल सकेगा। ये चुनौती भारतीय टीम के सामने है, टीम इंडिया के सामने है। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की टीम कल ये मैच जीतकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा जमाना चाहेगी। चौथे दिन क्या कुछ हुआ वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच खेला जा रहा है। आज उसका चौथा दिन था। हालांकि चौथे दिन भारत ने पहले सेशन में कॉम्पैरेटिवली बेटर परफॉर्म किया और उसने दक्षिण अफ्रीका के 3 विकेट निकाल लिए। दोनों ओपनर मार्करम और रिकेल्टन और फिर कप्तान बाबूमा को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया तो लगा भारत मैच में वापसी कर रहा है। रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने जो है ये 3 विकेट आपस में बांट लिए थे, लेकिन उसके बाद भारत की परेशानी कम नहीं हुई क्योंकि स्टब्स ने एक बेहतरीन पारी खेली और टॉनी डी जॉर्जी के साथ उन्होंने एक शतकीय साझेदारी निभाई। हालांकि टॉनी डी जॉर्जी अर्धशतक लगाने से पहले आउट हो गए, लेकिन फिर मुल्डर ने जो है वो स्टब्स का साथ बखूबी दिया। दोनों ने तेजी से रन भी जुटाए और जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि साउथ अफ्रीका को कोई हड़बड़ी नहीं है कि उसे टेस्ट जीतना है, इसलिए उसने डिक्लेरेशन को थोड़ा डिले ही किया और भारतीय टीम को फ्रस्ट्रेट किया। बिल्कुल ऐसी स्थिति में लाकर टीम इंडिया को छोड़ दिया जहां से वो मैच जीतने के लिए सोच ही नहीं सकती। अधिकतम जो टीम इंडिया अब इस टेस्ट में कर सकती है वो ये है कि वो ड्रॉ निकाल ले तो ये उसके लिए बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट होगा, लेकिन इसके लिए भी उनको पूरा दम लगाना होगा क्योंकि देखिए ये बात सही है कि स्टब्स भी अपना शतक पूरा नहीं कर सके, नर्वस 90s के शिकार हुए और उनके आउट होते ही दक्षिण अफ्रीका की पारी बाबूमा ने घोषित कर दी 260 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद भारत के सामने जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है, 549 रन बनाने का। तो 549 रनों का टारगेट है भारत के पास। अब उसमें जो आज भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की तो दोनों ओपनर के विकेट निकल गए, मतलब केएल राहुल भी आउट हो गए और यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए। हालांकि यशस्वी ने कुछ काउंटर अटैकिंग शॉट्स खेले, लेकिन जिस पेशेंस की जरूरत टेस्ट क्रिकेट में होती है और इस तरह की पिच पर होती है जहां फ्री फ्लो के साथ आप रन नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप विकेट पर टिके रहते हैं और जब एक बार पिच की स्पीड और बाउंस को समझ लेते हैं तब रन बनाना आसान होता है। लेकिन उससे पहले उन्होंने काउंटर अटैक किया और अंततः अपना विकेट गंवा के वापस लौटे। तो उसके बाद केएल राहुल को भी हार्मर ने वापस पवेलियन भेज दिया। जब चौथे दिन का खेल समाप्त हुआ तो भारत का स्कोर था 2 विकेट के नुकसान पर 27 रन, मतलब कि भारत के पास बचे हैं 8 विकेट। तो क्या ये 8 विकेट कल के तीनों सेशन निकाल देंगे? क्योंकि पिच में अब दरारें आ गई हैं, कुछ बॉल ऊपर नीचे हो रही हैं, विकेट में टर्न भी है, मतलब कि ब्रेक मिलने लगा है और कुछ गेंदें तेजी से घूम भी रही हैं। केएल राहुल को आपने आउट होते हुए देखा ही होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इंडियन बैटर्स की कड़ी परीक्षा जो है दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लेंगे, क्योंकि मैं यहां पर स्पिनर्स बोल सकता था, लेकिन इंडियन बैटर्स जिस तरह से शॉर्ट गेंदों पर प्रदर्शन उन्होंने किया पहली पारी में, इसलिए मैंने बॉलर्स कहा क्योंकि मार्को येंसन प्ले में आएंगे और आज भी यशस्वी जायसवाल को मार्को येंसन ने ही आउट किया है। तो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने इंडियन बैटर्स की कड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि यह भी याद रखिए कि दक्षिण अफ्रीका की फील्डिंग नंबर 1 है, वो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास की है। तो ऐसे में मौके भी आपको बहुत नहीं मिलने वाले हैं। तो कल एक आप कह सकते हैं कि संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने की उम्मीद सभी को है। उम्मीद है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के बाकी बचे हुए बल्लेबाज हैं वो फाइट बैक
दिखाएंगे और टेस्ट को ड्रॉ करा ले जाएंगे, क्योंकि देखिए आखिरी दिन जीत के लिए अभी भारत को 522 रन बनाने हैं। तो अब एक दिन में तो 522 रन बनने नहीं है। ऐसे भी गुवाहाटी में 90 ओवर का खेल भी नहीं होता, बैड लाइट के कारण थोड़ा पहले ही समाप्त करना पड़ता है। आज भी वैसा ही हुआ, तो भारत के जीतने की संभावना तो नहीं के बराबर है। लेकिन अगर ड्रॉ करा ले भारत तो यही उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, टीएमटी रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन? हाँ। ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।